सो आप देख सकते हैं, मैं इसे बढ़ा भी सकती हूँ अगर आपको लग रहा हो। नहीं, मैं आपको कुछ ऐसी ट्रेलर दिखा नहीं, ये पूरी है मूवी ही है। ये देखिए वरुण धवन आपको दिख गए होंगे। सो गाइस, बॉर्डर 2 मूवी रिलीज हो गई है। ये मूवी रिलीज हुई है 23 जनवरी को, ये यानी कि कल ये मूवी रिलीज हुई है। तो जिसको मूवी चाहिए वो कमेंट में कमेंट करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, फिर मैं कमेंट में लिंक सेंड कर दूंगी तो आप मूवी देख सकते हैं। और मैंने भी ये मूवी देखी थी और मैंने अपने लैपटॉप से ये देखी, तो मैं आपको बता भी दूंगी मूवी कैसे मिलेगी। मैं एक लिंक सेंड कर दूंगी, उसके जरिए आपको मूवी मिल जाएगी। तो प्लीज़ जाकर सबसे पहले आप कमेंट करिए एंड फिर मैं आपको बताती हूँ मूवी में क्या कैसे हुआ, कैसे सब कुछ है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आपको मूवी की सारी स्टोरी बताती हूँ। 1997 की कल्ट क्लासिक बॉर्डर का मतलब सीक्वल है। सो गाइस, जो 1971 में के समय भारत और पाकिस्तान में जो भी युद्ध हुआ था, इस मूवी के जरिए यही इसमें दिखाया गया है। और ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये जो है मतलब पूरा इसे विस्तार से बताया गया है और जो भी 1971 में हुआ सब इसमें दर्शाया गया है। ये सिर्फ एक मूवी नहीं, ये देशभक्ति है, लोगों के प्रति देश के लिए प्रेम है और बहुत ही ज़्यादा कुछ है इसमें। सो बॉर्डर 2 के मुख्य कलाकार हैं जो कि एक्टर एंड एक्ट्रेस, वो फर्स्ट नंबर पे हैं सनी। सो गाइस, मैंने ये मूवी कल भी देखी थी, लैपटॉप से भी देखी थी, मोबाइल से भी देखी थी। मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं लैपटॉप से मूवी देखी थी। सो मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देखिए। सो आप देख सकते हैं, मैं इसे बढ़ा भी सकती हूँ अगर आपको लग रहा हो। नहीं, मैं आपको कुछ ऐसी ट्रेलर दिखा नहीं, ये पूरी है मूवी ही है। सो गाइस, आप कमेंट करें और मैं आपको मूवी दिखाती हूँ और बताती भी हूँ कि मूवी कैसे डाउनलोड होगी। देखिए, मैं अभी आपको आहान सेठी भी दिखाती हूँ। आपको सनी देओल भी दिख रहे होंगे एंड मैं अभी आपको आहान सेठी भी दिखाती हूँ। सो गाइस, आप जाइए कमेंट करिए, मैं आपको लिंक जल्दी से सेंड करती हूँ, आप जल्दी से मूवी देख पाएंगे। और मूवी सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करना है एंड लाइक करना है, सबसे पहले कमेंट करना। तो वैसे ही मैं आपको लिंक सेंड किए दे रही हूँ। ओके, थैंक यू गाइस। 3 जनवरी को यानी कल ये मूवी रिलीज हुई है और यह मूवी है जो 1997 की कल्ट क्लासिक बॉर्डर का सीक्वल है, जो कि 1971 में जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी युद्ध हुए, यह मूवी उन सबको दर्शाती है। सो यह सिर्फ एक मूवी नहीं है, बल्कि ये इसमें हम लोगों को ये बताया गया अपने देश के प्रति प्यार, सम्मान और जो कुछ भी है, सिर्फ एक मूवी नहीं है। सो आप भी जाकर देखना। और मैं इसके कलाकार बता रही हूँ, इसके एक्टर कौन कौन से हैं। इसके एक्टर हैं सनी देओल है और वरुण धवन है, दिलजीत दोसांझ है और आहान सेठी है। और एक्ट्रेस है इसमें है मोना सिंह और सोनम बाजवा और मेघा राणा एंड आन्या सिंह, ये जो है इसमें एक्ट्रेस हैं। सो फिल्म की कहानी कुछ ऐसे होती है कि मतलब फिल्म की कहानी मुख्य रूप से ऑपरेशन चंगेज खान पर आधारित है, जो 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान द्वारा भारत के हवाई अड्डे पर किए गए अचानक हमले से शुरू हुआ था। और इसमें लड़ाई ऐसी है कि फिल्म में बैटल ऑफ बसंतर को बहुत ही भव्य तरीके से फिल्म दिखाया गया है, जहां मेजर होशियार सिंह ने अद्भुत वीरता दिखाई हुई है। और हम दिखा सकते हैं इसमें बहुत से इसमें बहुत से सॉन्ग भी दिए गए हैं, बहुत से इसमें पहले क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले सनी देओल की एंट्री होती है, जो कि कुछ लोग जो है बॉर्डर से मतलब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर होता है, रेड क्लिफ बॉर्डर, उससे कुछ लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए हुए होते हैं और हिंदुस्तान में कोई मतलब विस्फोट तरह का कर रहे होते हैं वो लोग। तो सनी देओल है जो वो देख लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, उन लोगों को मारते वारते हैं। और जैसे ही वो मतलब बॉर्डर क्रॉस करके जाने ही वाले होते हैं, वैसे सनी देओल उन लोगों को सबको मार देते हैं। यहाँ ऐसे सनी देओल की एंट्री होती है। फिर इसके बाद होती है वरुण धवन की एंट्री, जो कि वरुण धवन शायद मेजर होते हैं, क्योंकि काफ़ी साथ उन्हें 6 साल हो जाते हैं तो वो मेजर होते हैं। तो वो सब लोगों को मतलब ग्रुप से वो करते हैं और लीडर कहलाते हैं और सब लोगों को बताते हैं किसको क्या करना है। और फिर इसके बाद में उसकी आहान सेठी की एंट्री होती है, जो कि आहान सेठी होती है वो जो थल सेना जो होती है वो उसमें मतलब उन्हीं का कोई मेजर होता है।
सो वो हो गए। और दिलजीत जो हैं, जो दिलजीत जी हैं, सो वो मतलब फाइटर जेट के कुछ वो होते हैं। सो ऐसे करके ये मूवी चलती है। सबसे पहले क्या होता है कि ये लोग, इन लोग की ट्रेनिंग होती है, जो कि इन लोग की फ्रेंडशिप कैसे होती है कि जो कि आहान शेट्टी होते हैं और दिलजीत होते हैं, तो वो दोनों तो फ्रेंड बन जाते हैं, बट उनसे वरुण धवन फ्रेंडशिप इतनी आसानी से नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अपने कुछ पास्ट को लेकर टेंशन में रहते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में कोई नहीं होता, सिर्फ उनकी वाइफ होती है और उनका माँ बाप कोई नहीं होते। सो वो टेंशन में होते हैं। तो रक्षाबंधन होता है, रक्षाबंधन आता है और सबकी बहनें अपने भाइयों को राखी भेजती हैं। तो दिलजीत को भी राखी आती है, बट वो लोग ये देख वो सब लोग संडे को अपने घर पे फ़ोन भी करते हैं, बट वो ये देखते हैं कि वरुण धवन तो अपसेट है। क्यों? क्योंकि उनकी उनकी किसी ने राखी नहीं भेजी, नहीं वो फ़ोन पे कभी किसी से बात करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वरुण धवन को एक लेटर लिखते हैं, लेटर में राखी लिख देते हैं और उनके तकिए के नीचे रख देते हैं। फिर क्या होता है कि वरुण धवन देखते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि ये इनके फ्रेंडों ने ही किया, जबकि वो उन लोग को फ्रेंड नहीं मानते। तो फिर वो आते हैं, वो राखी लेटर लेके फिर बोलते हैं कि आपने लिखा ये? तो वो कहते हैं नहीं हमने नहीं लिखा। दिलजीत और आहान शेट्टी बोलते हैं हमने नहीं लिखा। पर वो बोलते हैं नहीं ये आप ही ने लिखा, तुम लोगों ने ही लिखा है। तो फिर वो दिलजीत बोलते हैं हाँ मैंने लिखा है, तुम कभी भी अपने घर पे फ़ोन नहीं करते, क्यों नहीं करते? फिर उन्होंने मतलब वो कुछ नहीं बोलते हैं, वरुण धवन कुछ नहीं बोलते हैं और अपसेट हो जाते हैं। फिर दिलजीत समझ जाते हैं कि कोई ना कोई दिक्कत होगी। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं कि बोलते हैं आज से मेरी बहन तुम्हारी बहन, मेरी माँ आपकी माँ, मतलब ऐसे ही अपने परिवार को उनका परिवार के साथ जोड़ देते हैं। तो वरुण धवन के साथ उनकी फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर इसके बाद फ्रेंडशिप हो जाती है, तीनों साथ में रहते हैं और मस्ती भी करते हैं, मजाक भी करते हैं, अच्छा लगता है। सो क्या होता है फिर इसके बाद में जो कि वो होता है, एक अर्जुन होता है। अर्जुन कौन होता है कि अर्जुन होता है उनका सनी देओल का लड़का होता है। तो उसकी फ़ौज में वो मतलब निकल जाता है, पास हो जाता है, उसकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। तो उसकी माँ रोकती है कि तुम्हें नहीं जाना, पर सनी देओल समझाते हैं कि नहीं चले जाने दो, मतलब समझाते अपनी वाइफ को, तो वो मान जाती हैं। फिर इसके बाद उसकी माँ भी रेडी हो जाती है। फिर वो लोग जा रहे होते हैं, फिर वो लोग मतलब माथा टेकने गुरुद्वारे जा रहे होते हैं। फिर वो लोग जाते हैं। फिर इसके बाद में क्या करते हैं कि जैसे ही मतलब वो फिर क्या करते हैं, दिलजीत जो है रक्षाबंधन में राखी वाले दिन वरुण धवन को और आहान शेट्टी को अपने घर ले जाते हैं। तो जो उनकी बहन होती है वो उनको राखी बांधती है। तो वो बोलती है कि मतलब वो बोलते हैं, वो आहान शेट्टी बोलते हैं और वरुण धवन बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए राखी में? तो वो बोलती है मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं मांगूंगी तो आप दोगे ना? तो वो लोग प्रॉमिस करते हैं हाँ मैं दूंगा। फिर उसके बाद में ऐसी राखी बनती है, सब में हंसी मजाक होता है। तो फिर उन लोग के जाने का टाइम आ जाता है। तो दिलजीत की माँ बोलती है वरुण धवन से कि बेटा इसको समझाओ ना, और ये शादी नहीं कर रहा है, ऐसे करके समझाती है। तो वरुण धवन क्या बोलते हैं कि दिलजीत को है ना जो हारने का शौक नहीं, वो हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो आप उन्हें एक तरकीब बताते हैं कि आप ऐसा करो कि ये बोल दो कि उन लड़की वालों ने मना कर दिया, वो ऐसे ही प्लानिंग करते हैं। तो दिलजीत बोलते हैं ठीक है हम बोल देंगे ऐसे ही। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो ये बोलते हैं, तो वो दिलजीत जो है लड़की के घर जाते हैं, बोलते हैं तुमने मना क्यों किया है? फिर वो माजरा समझ जाते हैं। फिर उनकी शादी होती है, फिर उनके जाने का टाइम आ जाता है। तो ऐसे ही वरुण धवन होता है, उनकी शादी हुई होती है। सो वरुण धवन अपनी वाइफ को एक लेटर लिखते हैं जो कि उनके पापा को मिल जाता है। पापा बहुत डांटते हैं। फिर उन लोग की शादी वादी हो गई होती है। तो वरुण धवन की जो वाइफ होती है वो प्रेग्नेंट होती हैं। तो वो बोलती, जब इन सब ऐसी फिर वो लोग रेडियो में सुनते हैं कि पाकिस्तान से हमला होने वाला है, तो सारे फौजी अपने अपने मतलब यहाँ पर आ जाए, तो सारे लोग चले जाते हैं। तो वो जब जा रहे होते हैं, तो वो आपको पता ही जब फौजी जाते हैं तो कैसे घर इमोशनल से भर जाता है, सारे लोग रो रहे होते हैं। फिर ऐसे करके उन लोग को जाना पड़ता है। फिर जो होता है तो पाकिस्तान से हमला होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये आहान शेट्टी जो थल सेना में होते हैं, तो इन लोग को मतलब ये सब मतलब उनको पाकिस्तानियों को मार के मरते हैं। और फिर इसके बाद में दिलजीत जी हैं वो मतलब मतलब वो लोग भी, दिलजीत जी हैं तो वो भी, उन लोग के भी गोली लग जाती है, वो भी सारे दुश्मनों को मार के मरते हैं। और फिर इसके बाद में सनी देओल नहीं मरते और वो नहीं मरते,
क्या कहते हैं इनको, वरुण धवन नहीं मरते, तो वरुण धवन जो हैं तो उनकी मिट्टी लेकर, जो भी वो मतलब वो लेकर जाते हैं, डेड बॉडी लेकर उनके घर दिलजीत के घर जाते हैं। तो दिलजीत की बहन रोती है, मांगती है, भाई भैया मुझे मेरा मेरा भाई वापस कर दो, आपने वादा किया था कि रक्षाबंधन वाले दिन आप मेरा भाई वापस करोगे, तो मेरा भाई। तो वो रोने लगते, बहुत इमोशनल सीन हो जाता है। सो ऐसे करके लास्ट में सनी देओल जो हो सारे गुंडों को मारते हैं, तो बॉर्डर 2 यहीं ख़त्म हो जाती है।